हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद आज हम लोग स्विंग ट्रेडिंग वाली जो हमारी सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड होती है कि स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स भी बताओ, या फिर कुछ लोग बोल रहे थे कि स्विंग ट्रेडिंग कोर्स लॉन्च कर दो। तो कोर्स वगैरह अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए लॉन्च करने की ज़रूरत मुझे अभी फील नहीं होती है, तो इसलिए मैं ये सीरीज़ को कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, तो हर वीकेंड आपको ये वाली सीरीज़ मिल जाया करेगी। तो अगर आप लोगों को ये सीरीज़ चाहिए तो एटलीस्ट आप इस पर लाइक करो, क्योंकि रिस्पॉन्स अगर आएगा, जिस सीरीज़ पे रिस्पॉन्स आएगा, ऑब्वियसली मैं उस टाइप की वीडियोस ज़्यादा बनाऊंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये सीरीज़ चाहिए। आज हम लोग 5 से 6 स्टॉक्स देखने वाले कि जिसको आप लोग मंडे के दिन ले सकते हो। तो इसको कॉल्स की तरह मत लेना, क्या सेटअप मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्या मैं देख रहा हूँ, कितने कन्फर्मेशन देख रहा हूँ, उन फैक्टर्स को अगर आप अलग अलग स्टॉक्स में भी अप्लाई करोगे तो आपको मैं सिखा रहा हूँ कि किस तरह से हमको स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स ढूंढने हैं, क्या सेटअप्स यूज़ करना है, ना कि कॉल दे के आपका पैसा बनना चाहिए। ये मेरा ऐसा इस तरह का कोई इंटेंशन नहीं कि मैं कॉल दे दूँ। ठीक है, तो इसको कॉल्स की तरह मत लो, इसको लर्निंग की तरह लो, क्योंकि मैं लर्निंग पर्पज़ के लिए आपको दे रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट जो स्टॉक है वो टोरेंट फार्मा। अब टोरेंट फार्मा में हमको देखने को क्या मिलता है? ठीक है, सबसे पहली बात, ये एक चैनल में चल रहा है यहाँ पे, राइट। अब चैनल के कौन से लोग साइड पे आ चुका है? ये लोअर साइड पे यहाँ पे आ चुका है। तो जैसा कि हमारा हिस्ट्री है आज तक की, कि हमने मोमेंटम होने के बाद यहाँ पे मैंने आपको कभी भी नहीं बोला कि स्टॉक ले लो, राइट। मैं आपको हमेशा यहाँ पे बीच में अगर मुझे मिलता है, मोमेंटम होने से पहले अगर स्टॉक मिलता है, तभी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि हाँ, यहाँ पे आप इसको ले सकते हो। ठीक है, अब ये स्टॉक अभी क्या बना के नीचे आया वो देख लेते हैं हम लोग। ये एक्चुअली में गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुलते ही ये यहाँ पे आ गया। खुलने के बाद जब ये नीचे आया तो यहाँ पे कोई ज़्यादा अभी सेलिंग का प्रेशर दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको एंट्री एग्जिट में बताता हूँ, और लॉजिक में और थोड़े यहाँ पे कन्फर्मेशन है उसको भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बात, जो करंट मार्केट प्राइस है CMP, उस पर आप यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, यानी कि 50%। और अगर बाई चांस स्टॉक नीचे आता है तो 2600 तक आप ऐड ऑन डिप्स कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग या फिर जो भी ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, आपको ऐड ऑन डिप्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी कि किस तरह से ये यूज़ होता है। ऐड ऑन डिप्स हम लोग इसलिए करते हैं कि 2682 के प्राइस में आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टॉक खरीदा, मान लीजिए कि स्टॉक आता है 2600 पे। अब 2600 पे अगर आप फिर से इसको स्टॉक खरीदोगे तो अच्छी एवरेज प्राइस आपको मिल जाएगी। तो एवरेज प्राइस समवेयर अराउंड 2640 के आसपास रहेगी। तो 40 रुपये और नीचे की प्राइस आपको मिलेगी। तो क्या इसको जब तक स्टॉक गिरेगा तब तक करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये प्योरली गलत हो जाएगा। एवरेजिंग हम कब करते हैं? एक स्पेसिफिक लेवल हमारी डिसाइडेड है कि हाँ, यहाँ तक मार्केट आके यहाँ से भी घूम सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ तक इसको एड ऑन डिप्स करेंगे। एसएल हमारा सिंपली रहेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लेवल एसएल है, ये लेवल टारगेट है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, या फिर देख सकते हो, चेक कर सकते हो अपने चार्ट्स पे, इसको चेक कर सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे? बैक टेस्टिंग। ये यहाँ पे इसने एक एम टाइप पैटर्न बनाया, डबल टॉप पैटर्न, नेकलाइन के नीचे आ चुका है, और यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमको बाय करना है। मे बी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, एनालिसिस रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए 5 से 6 स्टॉक्स हम लोग इसलिए देख रहे हैं। और एसएल अगर जाएगा तो छोटा सा एसएल है, अगर हमारा फेवर में चला गया तो बड़ा टारगेट है। ऐसा नहीं कि पूरा मूव हो चुका है, जैसे इस तरह का बहुत लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे एनालिसिस किया होगा, बहुत ब्रेकआउट आ गया, सब कुछ आ गया, यहाँ पे आप लोगों को बाय करने को दिया होगा और इतना बड़ा एसएल आपको लगाने को दिया होगा। तो मार्केट क्या किया? कंटिन्यू 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, एक साल यहीं पे होल्ड करता रहेगा, राइट। तो इस तरह से मैं नहीं देता हूँ। जब मैं इस तरह पे इस पॉइंट पे आपको यहाँ पे स्टॉक देता हूँ कि ये मोमेंटम आपको मिल पाए। ठीक है, अब बैक टेस्टिंग करते हैं, जैसे मैंने एम पैटर्न के नीचे बताया आपको। सेम अगर आप थोड़ा सा पीछे जाते हो तो पीछे देखने को हमको क्या मिल रहा है? सिमिलर पैटर्न, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया था, नीचे आया, फिर उसने एक डबल टॉप लगाया, नेकलाइन जब इसने ब्रेक किया, यहाँ पे मार्केट फिर से कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर निकल गया, राइट। और अभी लेटेस्ट में भी इस तरह से हुआ था, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर से जब ये नेकलाइन के नीचे आया, यहाँ से फिर से ऊपर जा रहा। तो ये है स्टॉक का नेचर। तो स्टॉक का नेचर आइडेंटिफाई कर लिया हमने। सिमिलर अगर कुछ दिख रहा है, अब यहाँ पे 3 सपोर्ट कंफर्मेशन कैसे? सबसे पहली बात, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, राइट। ऊपर था, सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, नीचे था, रेजिस्टेंस लिया, ऊपर था, फिर से सपोर्ट लिया, नीचे था, फिर से रेजिस्टेंस लिया। अब ऊपर से आएगा तो क्या बन जाएगा? सपोर्ट जोन। एक हॉरिजॉन्टल लेवल सपोर्ट जोन है। सेकंड, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है, ये कैसे बनाई है?
यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, ब्रेक तो किया था, ये 2020 का मार्च कोविड वाला फॉल था, यहाँ पे ब्रेक किया था, उसके बाद कंटिन्यू ऊपर आ गया, फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आया, यहाँ पे टच करते ही फिर से ऊपर चला गया। तो ये ट्रेंड लाइन भी वैलिड है। अब और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे सेम सिमिलर पॉइंट पे कोइंसाइड करी, यानी कि मल्टीपल सपोर्ट्स एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करे। इतने सारे कन्फर्मेशन है हमारे इस स्टॉक में। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आपको वो बना बना के बता देता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पे भी मेरी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। कैसे बन रही है? सपोर्ट 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 सपोर्ट, यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, ब्रेक तो किया, नीचे वाली ट्रेंड लाइन ने फिर से इसको सपोर्ट दे दिया, ऊपर आके फिर उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। अब ये फिर से सेम ट्रेंड लाइन पे आ चुका है। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ये ट्रेंड लाइन जाके यहीं पे मिल रही है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यहीं पे मिल रहा है, और नीचे वाली ट्रेंड लाइन भी यहीं पे मिल रही है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। इसीलिए अगर हम लोग विन करेंगे तो अच्छा खासा 1:2.5 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। रॉन्ग होंगे छोटे से एसएल में कट कर देंगे, ऐसा नहीं कि होल्ड कर लेंगे, ठीक है? होल्ड करोगे आपका कैपिटल अटक जाएगा, सिंपल है। तो लर्निंग पर्पज से इस तरह से इसको लीजिए, कितने कन्फर्मेशन लेते हैं, कहाँ पे इसको छोटे से एसएल में पकड़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप देखिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है सिम्फनी। अब सिम्फनी में क्या पैटर्न बन रहा है? सबसे पहली बात, सिंपल सा यहाँ पे एक एनालिसिस है। जितने भी स्टॉक्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो फंडामेंटली बिल्कुल सही है, ठीक है? फंडामेंटली उसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है, आप लोग इसको फंडामेंटली चेक कर सकते हो। मैं चेक करने की बात ही दे रहा हूँ। कुछ कुछ स्विंग स्टॉक जो होते हैं जो फंडामेंटली वीक होते हैं लेकिन चार्ट्स पे अच्छे दिखते हैं, तो उनको मैं पहले ही आपको नोटिफाई कर देता हूँ कि हाँ ये फंडामेंटली वीक है, या फिर मैंने इसको चेक नहीं किया। आज के जो स्टॉक्स है उसको फंडामेंटली चेक कर चुका हूँ, अच्छे स्टॉक्स है, अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स है, उन्हीं को मैं आज आपको दे रहा हूँ, ठीक है? ओके, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? एक जो चीज़ है कि इस तरह का जो ये ब्रेकआउट था यहाँ पे पहले इस तरह से बना था, राइट? अगर पहले की बात हम लोग करेंगे, जैसे ये रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट हो चुका है, फेल, क्लियर है, ऑब्वियसली सबको पता है, सबको दिख रहा है ब्रेकआउट फेल हो चुका है। अब अगर हम लोग इसी ट्रेंड लाइन को इस तरह से अगर कर लेंगे, इस तरह से, तो अब हमको क्या पता चलता है? नेक्स्ट जो ब्रेकआउट आएगा वो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। 100% पूरे मार्केट में कुछ भी नहीं होता, मैं बोलूँ या कितना भी बड़ा ट्रेडर बोले या कितना भी बड़ा यूट्यूबर कुछ भी आपको बोल दे, कुछ भी स्ट्रैटेजी कर दे, सिखा दे, 100% यहाँ पे कोई भी चीज़ काम नहीं करने वाली। तो मैं जो बोलता हूँ उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, राइट? तो इस तरह से आप इसको लेना। ओके, तो आप सपोर्ट मतलब सेटअप क्या है यहाँ पे? सबसे पहली बात, यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया। अब मार्केट क्या करे, एक ट्रेंड लाइन बनाना चालू कर दिया है यहाँ पे। तो इस ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन कैसे लेंगे हम? यहाँ पे सपोर्ट लिया, 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 अब ऊपर से इसको एक रिजेक्शन वाली ट्रेंड लाइन मिल रही है। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक रिजेक्शन वाली ट्रेंड लाइन, यहाँ पे इस तरह से ये मोमेंटम कर सकता है अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देगा, और नेक्स्ट एटलीस्ट ये इस ट्रेंड लाइन तक तो जाएगा। तो हमारा टारगेट यहाँ पे है, जब लोग यहाँ पे ब्रेकआउट समझ के बाय करने वाले, तो डेफिनेटली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे। एसएल हमारा क्या रहेगा? यहाँ पे आपको 870 की लेवल दिख रही है, ये हमारा एसएल है। जो एंट्री करेंगे हम वो एट द मनी यानी कि करंट मार्केट प्राइस पे कर लेंगे। कोई भी लोग फ्यूचर्स या ऑप्शंस में इसको बाय मत करना, सिंपली स्ट्रिक्टली मैं इक्विटी के लिए इसको दे रहा हूँ, ठीक है? वो भी अपना एनालिसिस अपने रिस्क मैनेजमेंट पे करना। मैं बता रहा हूँ या कोई और अगर बता रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जितना कैपिटल है उतना पूरा डाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें एकदम कम कैपिटल अपने परसेंटेज का रिस्क मैनेज करके ही डालना है यहाँ पे, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे अभी मोमेंटम की पॉसिबिलिटी क्या है? इस तरह से मार्केट जा सकता है। तो हमारा टारगेट है 1300 का, 1:2 पॉइंट, ओके, 1:2.5 तक का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे हमको मिल रहा है, राइट? इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, जाएगा तो छोटा एसएल जाएगा, मिलेगा तो बहुत बड़ा एसएल मिलेगा। और यहाँ तक जब मार्केट आता है तो क्या करना, आप ट्रेल कर देना अपने एसएल को और फिर राइड करना इस विनर को, अगर ये ब्रेकआउट भी सक्सेसफुल होता है तो, ठीक है? जनरली जो फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट अगर फेल होता है और फिर से अगर यहाँ पे मार्केट जाता है तो ये काम करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये मैं स्विंग के लिए बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ स्विंग के लिए, वो मैं स्विंग के लिए ही मीन करता हूँ, और जो मैं इंट्राडे के लिए ट्रैप ट्रेडिंग बताता हूँ वो मैं इंट्राडे के लिए ही बताता हूँ। हर चीज़ का अलग अलग होता है। सेम पैटर्न, गलती क्या करते हैं बहुत लोग, एक पैटर्न सीख लिया, इसी को इंट्राडे में भी अप्लाई करेंगे, इसी को स्विंग में भी अप्लाई करेंगे, इसी को फॉरेक्स में अप्लाई करेंगे, तो ये गलत है, ठीक है? ये मिस्टेक है, बहुत लोगों की मिस्टेक है कि जो बुकिश नॉलेज सीख लिया है उसको हर चार्ट पे अप्लाई कर दो तो वो काम करे, ऐसा नहीं होता। हर एक चार्ट का, हर एक स्टॉक का अपना नेचर होता है, तो आप नेचर आइडेंटिफाई करो, उसके बेसिस पे एनालिसिस करो, ठीक है? तो इसका आपको लेवल्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। टारगेट ये है, करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री कर सकते हो। एसएल रहेगा बहुत छोटा, 870 का एसएल है, उसके अगेंस्ट में रिस्क रिवॉर्ड
प्योरली हम मैनेज कर रहे हैं रिस्क रिवॉर्ड, जितना रिस्क ले रहे हैं उसके 2.5 टाइम्स हम लोग प्रॉफिट लेंगे। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है सीमेंस। अब सीमेंस फिर से मैंने जैसे कि आपको बोला अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आज आपको दे रहा हूँ, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स दे रहा हूँ। अप ट्रेंड में है ये कंटिन्यू, यहाँ पे एक चैनल पैटर्न बन चुका है इस तरह से, राइट, इस तरह से चैनल पैटर्न बन चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ यहाँ पे हुई है, क्या है वो चीज़, इसको अगर मैं इस तरह से लेता हूँ तो क्या हमको दिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था और ब्रेकआउट दिया था इसने, राइट। ब्रेकआउट जब इसने दिया, ब्रेकआउट देने का ये वाला ब्रेकआउट हो गया फेल, और उसके बाद फिर से ये यहाँ पे आ चुका है। अब अगर इसको ऊपर जाना है तो अब ये यहाँ तक आके पुल बैक देके आपको टाइम नहीं देगा, और अगर यहाँ तक आ रहा है तो डेफिनेटली ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मूव है इसका 50% यहाँ तक अगर आ रहा है मार्केट तो ये नीचे भी गिर सकता है। तो अब ये परफेक्ट प्लेस पे ये मैं ब्रेकआउट ट्रेड नहीं दे रहा हूँ आपको, आप इसको ऑब्जर्व करो किस तरह से काम करना है। उसके बाद हम लोग कमेंट कर सकते हो, कमेंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका जो रीज़न है उसके बारे में, ठीक है। टारगेट हमारा है 2650, यहाँ पे जो एंट्री है वो करंट मार्केट प्राइस पे आप एंट्री कर सकते हो। 3 स्टॉक्स में करंट मार्केट प्राइस के दे रहा हूँ, और 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसके लिए वेट करना है आपको, एंट्री कब ट्रिगर होगी उसके लिए, ठीक है। एसएल यहाँ पे रहेगा 2318, इतना हमारा रिस्क है, इतना हमारा टारगेट है। अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, अप ट्रेंडिंग स्टॉक 2 बार यहाँ पे चैनल पैटर्न ब्रेक किया और कंटिन्यू ऊपर आ गया, यानी कि सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर आया मार्केट। ब्रेकआउट पहली बार हुआ था, वो ब्रेकआउट फेल हो गया, यानी कि इस तरह से ये जो ब्रेकआउट था ये फेल हो गया यहाँ पे ब्रेकआउट, तो उनको निकाल दिया। अब मार्केट ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया, सेकंड वाला ब्रेकआउट, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 2 दिन हॉल्ट करेगा, हो सकता है कल ही या फिर मंडे के दिन या फिर 1-2 दिन में एक मोमेंटम ऊपर कर दे, जाएगा तो क्या जाएगा, छोटा सा एसएल जाएगा, मिलेगा तो बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। स्ट्रिक्टली लेवल्स को फॉलो करना है, टारगेट वगैरह, एसएल को सबसे इंपॉर्टेंट आप फॉलो करना, ठीक है। एसएल को बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, या फिर पहले निकल रहे हो, या फिर सोच रहे हो कि होल्डिंग कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। एसएल आएगा कट कर देंगे पोजीशन, क्योंकि हमको पता नहीं स्टॉक में क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्या इनसाइड इन्फॉर्मेशन, हम लोग चार्ट्स को देख के यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करके अपना एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एसबीआई कार्ड्स। अब एसबीआई कार्ड्स में आपको एंट्री के लिए वेट करना है। कैसे एंट्री के लिए वेट करना है, क्यों करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एक सपोर्ट से ये स्टॉक घूम चुका है, राइट। यहाँ पे सपोर्ट 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 सपोर्ट, यहाँ से भी सपोर्ट लिया, फिर एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया जिसको एक्चुअल में ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकआउट बहुत देर तक होल्ड किया, बहुत लोगों को इन्वाइट किया, और उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा है, राइट। अब नेक्स्ट जो चीज़ है ये रेजिस्टेंस है, ऊपर था सपोर्ट लिया, राइट, यहाँ पे आके फिर से सपोर्ट तो लिया लेकिन फिर ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद ये रीटेस्ट करने आ चुका है। अब मेरा ऐसा लॉजिक है, या फिर मुझे ऐसा लगता है, अब मेरे लगने से तो कुछ नहीं होगा, ये मेरा एनालिसिस है, ठीक है। यहाँ पे जो मार्केट नीचे आया, रीटेस्ट पे जितने लोग सेल कर रहे हैं, पोजिशनल सेल कर रहे हैं, उनको उनका एसएल कहाँ पे होगा, एटलीस्ट इस स्विंग के ऊपर। तो बाय चांस अगर मार्केट कभी गैप अप खुलता है, गैप अप या फिर निकलता है, एंट्री हमारी कब होगी, 900 के ऊपर, यानी कि 900 पर हमारी एंट्री होगी। एसएल हमारा रहेगा स्ट्रिक्टली 350। अगर ये यहीं से कंटिन्यू हो जाता, हो जाने दो, तो फिर ट्रेड इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहीं पे सस्टेन करता, हो सकता है और एक दिन यहीं पे सस्टेन करे और दूसरे तीसरे दिन वापस से जाए, 900 को क्रॉस करे, तब फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। टारगेट हमारा रहेगा 1000, 50 रुपये का स्टॉप लॉस, 100 रुपये का टारगेट। इस तरह से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे इस स्टॉक में। थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है ये, रिस्की नहीं बोल सकते लेकिन फंडामेंटली अच्छा है, लेकिन एंट्री यहाँ पे थोड़ी सी रिस्की है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हैं, और ऐसा हमारा लॉजिक है। क्योंकि अगर मार्केट को यहीं से ऊपर जाना है तो वो क्या करेगा, यहीं पे 2 दिन सस्टेन करके फिर ऊपर चला जाएगा, फिर से आएगा, यहाँ पे टाइम देगा, फिर डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, ऐसा नहीं होगा। और जो भी करना है इसको क्विकली करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे जो लोग सेल करते हैं वो लोग ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। तो उनका जो एसएल है वो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा, वो हिट करने के लिए मार्केट यहाँ पे आ सकता है। ये है अपना लॉजिक, ठीक है। एसएल इसीलिए हम लोग लगाते हैं क्योंकि लॉजिक कभी भी रॉन्ग हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है माइंड ट्री। माइंड ट्री में सिमिलर चीज़ है, कंटिन्यू अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो कितना अच्छा अप ट्रेंड में ये चल रहा है, राइट, पूरी तरह से अप ट्रेंड में चल रहा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, फंडामेंटली कुछ रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे लेना है, सिंपली वहीं पे लेंगे हम लोग जो हमारा लॉजिक है। सपोर्ट था, सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ब्रेक किया, सपोर्ट ब्रेक के बाद अगर इतना ही इसमें वीकनेस था, बैड न्यूज़ थी या जो भी था, इसको यहाँ से चला जाना चाहिए था,
यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाया, यहाँ से जाना चाहिए था। फिर उसके बाद इसने यहाँ पे एक रीटेस्ट पे एग्जैक्टली यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाया। तो जितने लोग बुकिश नॉलेज फॉलो करते हैं उनके लिए क्या है, यहाँ पे ये सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो इसको तो यहाँ से जाना चाहिए, जाएगा कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। लेकिन हम लोग थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन ट्रेड करेंगे, हम लोग थोड़ा सा ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। किसके ट्रेंड ट्रेंड के साथ? मेजर ट्रेंड के साथ। तो अकॉर्डिंग टू मेजर ट्रेंड ये पुल बैक पे हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे ट्रेड लेने की। जो स्टॉक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है उसमें इस तरह के सेटअप्स गलती से भी अप्लाई मत करना। स्टॉक अप ट्रेंड में है इसलिए मैं आपको यहाँ पे बाइंग करने के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेवल बता देता हूँ मैं आपको सिंपली, यहाँ पे 4053 ये अपनी एंट्री लेवल है। इस कैंडल के ऊपर ये जो रेड कैंडल ना, इस कैंडल के ऊपर आपको मिलता है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। इसको करंट मार्केट पे एंट्री नहीं लेनी है हमको। एसएल रहेगा 3825, टारगेट रहेगा 4621। ये जो टारगेट है यहाँ पे टारगेट आता है, एक तो एसएल को ट्रेल कर लो या तो बुक कर लो, इन दोनों में से कोई चीज़ कर लो। लेकिन इतना अगर आप प्रॉफिट दिख जाए उसके बाद आके अगर आपका एसएल हिट करा तो फिर गलत चीज़ है, कुछ ना कुछ गलत है आपके रिस्क मैनेजमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है पीडीलाइट। पीडीलाइट हम लोग ले तो सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की है, बट यहाँ पे जो इसके पीछे की कंफर्मेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। बहुत अच्छा अप ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा है, राइट। इस तरह के स्टॉक जो फंडामेंटली भी अच्छे होते हैं, जिनमें कोई खराबी भी नहीं होती, तो वो लोग बहुत रेयरली हमको नीचे के लेवल्स पे मिलते हैं। अब नीचे के लेवल्स पे लेने के लिए कुछ ना कुछ कंफर्मेशंस होने चाहिए। तो कंफर्मेशंस क्या है? ये सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है। ब्रेक तो किया था मार्केट, जैसे कि आप लोग फॉलो करते हो ट्रेंड लाइन ब्रेक वगैरह। अगर ये इतना ही अच्छा ट्रेंड लाइन बना के ब्रेक किया, सेकेंड यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बनाया, एम पैटर्न का नेकलाइन भी ब्रेक किया, सब कुछ ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया? ट्रैप कर दिया। तो ये ट्रैप ट्रेडिंग को आप लोगों को, कुछ लोगों को लग रहा है कि हाँ ये गलत है या नहीं काम करता है, जो भी है ठीक है, आप लोग ब्रेकआउट्स के साथ काम करते रहिए, मैं इसके साथ काम करता रहूँगा, ठीक है। सबको मैं चाहूँगा कि सबका प्रॉफिट हो, ऑब्वियसली जो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है मैं उस सेटअप पे काम करना पसंद करूँगा। तो आपके सामने यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे डबल टॉप बना के भी इसने ट्रैप कर दिया है आप लोगों के सामने। तो क्या अब ये देखने के बाद मैं फॉलो करूँगा क्या इन चीज़ों को? ऑब्वियसली नहीं। तो सेटअप इसीलिए डेवलप किए मैंने ट्रैप ट्रेडिंग के, ठीक है। तो अभी हम लोग स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं। ये सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, ब्रेक करके ट्रैप किया, ऊपर आके फिर से सेम लेवल पे सपोर्ट किया, अब सेम लेवल पे आ चुका है। सेम लेवल पे डबल सपोर्ट है, एक तो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ऊपर से आएगा तो क्या बनेगा? सपोर्ट। ये दो कन्फर्मेशन हमारे पास है यहाँ से लेने के लिए हमको, इसके लिए, ठीक है। छोटा सा एसएल है, टारगेट हमारा प्रीवियस स्विंग के यहाँ पे। लोग यहाँ पे कहाँ पे एंटर करेंगे पता है? जब मार्केट वापस से इस स्विंग को ब्रेक करता है तब लोग यहाँ पे एंटर करते हैं और फिर से मार्केट उनका एसेलेट कर देता है। तो यहाँ पे बाय करने के पहले एक सोच लेना कि इतना मूव निकल चुका है, आप लोग यहाँ पे बाय करो, इतना बड़ा एसएल लग रहा है आपको, उसके आगे उसमें उतना बड़ा टारगेट आपको लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें सोच लिया करो जब आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एंट्री करता हूँ मेरा कुछ जाने नहीं वाला है, इतना सा एसएल जाएगा, जा मतलब अगर हिट भी होता है तो इतना सा एसएल। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बाय करूँगा यहाँ पे और एसएल अगर मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा तो इतना बड़ा रिस्क लेने के पहले ही क्वांटिटी कम करना पड़ जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इस तरह के इश्यूज आते हैं ब्रेकआउट में, ठीक है। लेकिन जिनके लिए काम करता है ऑल द बेस्ट, सबके लिए सब कुछ काम करता है, अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से हमको चीज़ों को यूज़ करना है। तो ये जो स्टॉक्स थे आज के 5 स्टॉक्स मैंने बताया आपको, टोरेंट फार्मा बताया, यहाँ पे एंट्री एग्जिट आप रिवाइंड करके देख सकते हो, सिम्फनी बताया, सीमेंस बताया, एसबीआई कार्ड्स, माइंट्री, पीडीलाइट। इन स्टॉक्स में 5 स्टॉक्स है, किसी में भी पूरा कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेड लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको स्टडी करो, क्या ये काम करते हैं नहीं करते, या फिर हो सकता है एसएल के नज़दीक आके फिर टारगेट देते हैं या फिर टारगेट से थोड़ा सा पहले घूमते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। 100% कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे 100% होता है अपना रिस्क मैनेजमेंट और अपना अपना प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।